हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 1 अगस्त 2024 दिन, गुरुवार, बांग्ला 16 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बाबा धाम से रांची जा रही बस गिरिडीह में पलटी, कई कांवरियां घायल, कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल। देवघर के बाबा धाम से जलाभिषेक कर बुधवार की अहले सुबह रांची लौट रहे शिव भक्तों से भरी बस अनियंत्रित होकर गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के नीमाटांड के पास पलट गई। घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जाता है कि चालक को नींद आ जाने के कारण बस से नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया। घायलों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त बस को भी क्रेन की मदद से उठा लिया गया। अबुआ आवास बनाने के लिए गरीबों को मुफ्त में मिलेगा बालू, सीएम हेमंत ने की सदन में घोषणा। अनुपूरक बजट पारित। झारखंड में बालू को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है। इस मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बड़ी घोषणा की है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड के वैसे गरीब जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें आवास निर्माण के लिए सरकार मुफ्त में बालू मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि बार बार यह मसला उठता है, अबुआ आवास, पीएम आवास या व्यक्तिगत रूप से घर बनाने के लिए बालू की जरूरत होती है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराने का फैसला लिया है। इससे पहले अनुपूरक बजट पर भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भानु प्रताप शाही ने बालू के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि हाईवा वाले यहां से बालू लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गरीब जब अपने घर के लिए ट्रैक्टर से बालू मंगवाते हैं तो ट्रैक्टर को पुलिस जब्त कर लेती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार की वजह से झारखंड में बालू सोना बन गया है। जब भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है तो झारखंड से बालू गायब हो जाता है। इस बीच भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी में 4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि अनुपूरक बजट की क्यों जरूरत पड़ी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। इसके लिए राशि की जरूरत है। बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत करीब 45 लाख महिलाओं को हर माह 1,000 रुपया देना है। इसके लिए 872 करोड़ की जरूरत है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में केंद्रांश के समरूप राज्यांश के तहत पैसा देना है। आपदा मद में खर्च के लिए राशि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुखाड़ का यह तीसरा साल चल रहा है। प्रभारी मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड की वित्तीय व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। सिंकिंग फंड में राज्य सरकार ने 2,272 करोड़ संरक्षित रखे हैं। इससे कम दर पर लोन लेने में मदद मिलेगी, लिहाजा अनुपूरक बजट से राजकोष पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। रांची पंडरा में कार ने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही महिला को कुचला, मौत। तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया। यह घटना बुधवार की सुबह पंडरा बाजार समिति के गेट के पास हुई है, जहां रिंकू देवी नाम की महिला की कार की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रिंकू देवी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थीं। उसी दौरान सड़क पार करते समय पिस्का मोड़ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। इससे पहले भी कार चालक ने कुछ अन्य लोगों को टक्कर मारी थी। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की टीम कार मालिक की तलाश में भी जुटी है। पूर्व आईपीएस रंजीत प्रसाद का हार्ट अटैक से निधन। पूर्व आईपीएस रंजीत प्रसाद का निधन हो गया है। रंजीत प्रसाद को मंगलवार की रात करीब 11 बजे हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जहां उनकी मौत हो गई। कुछ महीने पूर्व रंजीत प्रसाद की हार्ट की सर्जरी भी हुई थी। रंजीत प्रसाद सीआईडी आईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले उन्होंने दुमका आईजी के पद पर भी योगदान दिया था। उनकी छोटी बेटी लंदन में है, जो आज गुरुवार को 2 बजे तक भारत पहुंचेगी। उनके आने के बाद रंजीत प्रसाद के पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए घर लाया जाएगा। सहायक शिक्षकों को साल 2013 से दें ग्रेड 4 में प्रमोशन का लाभ, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 से ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में प्रोन्नत करने और प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है। दरअसल बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त कई शिक्षकों के प्रमोशन में अनियमितता बरती गई थी। इसके बाद सहायक शिक्षण कमलेश कुमार पाठक, गिरिजानंदन विश्वकर्मा, राजेश कुमार यादव समेत अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने बहस की। झारखंड विस सत्र का चौथे दिन बड़ा बैनर लेकर सदन पहुंची बीजेपी, हेमंत सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का बुधवार को चौथा दिन था। बीजेपी बड़ा सा बैनर लेकर सदन पहुंची और धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बैनर में भ्रष्ट, निकम्मी, झूठी, लुटेरी और युवाओं को ठगने वाली हेमंत सरकार जवाब दो लिखा है। साथ ही कई सवाल लिखे हैं। मनरेगा कर्मी के परमानेंट का क्या हुआ? सहायक पुलिस के परमानेंट का क्या हुआ? होमगार्ड के परमानेंट का क्या हुआ? पोषण सखी के परमानेंट का क्या हुआ? पारा शिक्षक के परमानेंट का क्या हुआ? कंप्यूटर कर्मी डाटा ऑपरेटर का परमानेंट का क्या हुआ? जल सहिया के परमानेंट का क्या हुआ? शिक्षकों की मांग पूरी करो। बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? स्थानीय नीति नियोजन नीति का क्या हुआ? नगर पालिका की सफाई कर्मियों की मांगे पूरी करो समेत तमाम मुद्दों बैनर में लिखे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि हम सारे मुद्दे लेकर आए हैं। हेमंत सरकार ने अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी और बेरोजगार युवाओं से झूठा वादा करके सत्ता हासिल की है। यह सरकार का आखिरी सत्र है। कहा कि बीजेपी हेमंत सरकार को सारे वादे याद दिला रही है। कहा कि उनका तो कुछ होना जाना है नहीं। एक नैतिकता के आधार से सदन का इस्तेमाल कर झारखंड की जनता से माफी मांग लें और झारखंड की जनता को बख्श दें। झारखंड की जनता को उनका हाल पर छोड़ दें। जनता अपना निर्णय खुद ले लेगी। झारखंड को संवारने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे है। वहीं विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि जितना लंबा घोटाला उतनी लंबी लिस्ट है। मैं समझता हूं कि उनके घोटाले के सामने यह लिस्ट छोटी है। जितना वादा खिलाफी सरकार ने किया था उसका एक अंश इस बैनर में है। सरकार ने जो वादे करके सत्ता प्राप्त की, आज हम उनको याद दिलाने बैनर के माध्यम से आए हैं। जेएमएम से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अब 4 दिसंबर को सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल बीजेपी के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराई थी। निशिकांत ने राज्यसभा सांसद व झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। लोकपाल ने 22 फरवरी 2024 को शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायत पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया था। साथ ही लोकपाल ने जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े इस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच 6 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया था। लोकपाल के आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की है। झारखंड विस सत्र सदन में बोले हेमंत, जब से जेल से बाहर आया हूं इसलिए विपक्षियों को ज्यादा कांटा चुभ रहा है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर खुलकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जब से मैं जेल से बाहर आया हूं विपक्षियों को ज्यादा ही कांटा चुभ रहा है। विपक्षियों की बहुत सारी चिंताएं हैं। सीट पर बैठ नहीं पाते हैं। इनकी कुर्सी में कांटा है, झट से खड़े हो जाते हैं। विपक्षियों को भरपूर रूप से संतुष्ट करेंगे। इनका धरना प्रदर्शन को भी देखा, इनकी मंशा को भी समझ लिया। सभी सवालों को नोट किया जा रहा है। इसका बिंदुवार जवाब दिया जाएगा। नौकरी से लेकर बाकी सारी इच्छाओं का भी इनको जवाब मिलेगा। आप लोग जरूर सुनिएगा। सीएम बुधवार को सदन में अनंत ओझा के पेयजल आपूर्ति से जुड़े एक सवाल के जवाब में खड़े हुए थे। इससे पहले अनंत ओझा और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बीच साहेबगंज जलापूर्ति योजना को लेकर बहस चल रही थी।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अनंत ओंझा हमारे जिले के साथी हैं। 2 दिन पहले ही मैंने जलापूर्ति योजना को देखा था। 2013-14 में मैंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। वहां पर कई समस्याएं हैं। गंगा नदी सामान्य नदी नहीं है। गंगा नदी से पानी लेने की लंबी प्रक्रिया है। देश के एक बड़े व्यापारी अडानी का भी फोन आया था। इस प्रोजेक्ट के लिए काफी डायवर्जन करना पड़ा, कई अड़चनें आई हैं। इस विषय पर मैं संज्ञान लेता हूं, इसको मैं खुद देखूंगा। जल्द से जल्द मिलजुल कर यह काम पूरा करेंगे। फ्री बालू योजना को लेकर विपक्ष ने कहा, बालू है ही नहीं तो देंगे कहां से? हेमंत सरकार, सत्ता पक्ष बोली, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू देने की घोषणा की थी। सत्र के चौथे दिन इसको लेकर विपक्ष ने हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने हेमंत सोरेन के इस फैसले को बड़ा कदम बताया। नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू उपलब्ध कराने को लेकर भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। पहले भी सरकार ने इसी सदन में कहा था कि पंचायत के माध्यम से बालू उपलब्ध कराएंगे। बालू ना तो पंचायत के माध्यम से मिला, ना ऊपर ना ही अबुआ आवास का निर्माण हुआ। झारखंड के मजदूर पलायन कर रहे हैं। शशिभूषण मेहता ने कहा कि जब भाजपा ने सरकार को घेरने का काम किया तो फ्री बालू देने की घोषणा कर दी। अगर बालू फ्री में देना रहता तो अब तक मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। यह केवल पेपर और मीडिया में आया है। यह सरकार बालू उपलब्ध नहीं करा पाएगी। इनकी मनसा ठीक नहीं है। कहां की नदी से बालू चोरी कर धड़ल्ले से बेची जा रही है। पहले बालू 300 रुपये ट्रैक्टर बिकता था, जो अब 12,000 रुपये ट्रैक्टर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि पैसा से बालू मिल ही नहीं रहा है। मुफ्त में मिलना तो दूर की बात है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि आप एक मुट्ठी बालू लेकर दिखा दीजिए। झारखंड में बालू है ही नहीं है। सरकार ने पूरी तरह से झूठ बोला है। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जब सरकार ने टेंडर ही नहीं कराया, बालू स्टॉक ही नहीं किया, तो बालू कहां से देंगे? भानु प्रताप शाही ने कहा कि 20 अक्टूबर के बाद ही टेंडर से लेकर स्टॉक करना और बालू मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन तब तक तो सरकार की विदाई ही हो जाएगी। जनता समझ रही है कि आप झूठ बोलकर कर भागे हैं। सरकार ने जो आश्वासन दिया है वह सरासर झूठा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस योजना को झारखंड के लिए बड़ा कदम बताया। कहा कि झारखंड की कई योजनाएं, चाहे वह सर्वजन पेंशन योजना हो, अबुआ आवास हो, मैया सम्मान योजना हो, यहां से सीखकर अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। दीपिका ने नॉन टैक्सपेयर के लिए मुफ्त में बालू उपलब्ध कराने वाली ऐतिहासिक योजना को लागू करने के लिए हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीएम ने कल ही बालू वाली योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए जल्द सारी एसओपी तैयार की जाएगी। जो नॉन टैक्स पेयर है, जिनके अबुआ आवास पूरे नहीं हो पाए हैं, जो गरीब व्यक्ति है, उन्हें मुफ्त में बालू उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनका मकान बन सके। बन्ना गुप्ता ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि क्या बालू भाजपा वाले लोग पैकेट में भरकर ले गए हैं? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी वालों को कुछ तो बोलना होगा ना, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बन्ना ने शायराना अंदाज में कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अच्छे से तरक्की करे, बोले राज्यपाल संतोष गंगवार। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को राज्य के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में संतोष गंगवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद संतोष गंगवार ने जोहार के साथ अपना संबोधन शुरू किया। राज्यपाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह राज्य प्राकृतिक और खनिज संपदा से परिपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड काफी अच्छे ढंग से तरक्की करेगा। राज्यपाल की शपथ लेने से पहले संतोष गंगवार ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर देकर गंगवार को राजभवन ले जाया गया। शपथ ग्रहण से पहले मुख्य सचिव एल खियांगते ने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण पढ़ा। इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने संतोष गंगवार को राज्य के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने संतोष गंगवार को फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा स्पीकर रबींद्रनाथ महातो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपिका सिंह पांडेय, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, डॉक्टर इरफान अंसारी, हफीजुल्ला अंसारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक कल्पना सोरेन, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, मुख्य सचिव एल ख्यांगते, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी समेत कई लोग मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे झारखंड वासियों की ओर से नए राज्यपाल संतोष गंगवार जी का स्वागत करते हैं। राज्यपाल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, जिसका लाभ झारखंड को मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में पूछे गए आउट ऑफ सिलेबल सवाल, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति की परीक्षा में पूछे गए सवालों को आउट ऑफ सिलेबल बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अभ्यर्थी कुंज बिहारी और अमितोष महातो ने अधिवक्ता कुशल कुमार एवं तेजस्विता सफलता के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 14 जून की प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को उल्टे सवाल दे दिए गए, यानी कि अभ्यर्थियों को जो सवाल मिले वह आउट ऑफ सिलेबस थे। पेपर 2 के 23 भाषाओं में शामिल पंच परगणियां एवं कुरमाली के पेपर में सवाल ठीक उलट नजर आए, यानी कि यह परीक्षा 2 कैटेगरी में लिए जा रहे थे। पहले कैटेगरी थी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक, वहीं दूसरी कैटेगरी थी 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक। लेकिन अभ्यर्थियों को जो सवाल मिले वह ठीक उल्टा था। पहले से 5वीं कक्षा के लिए परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को 6वीं से 8वीं के सवाल मिले, वहीं 6वीं से 8वीं की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के सवाल मिले। ऐसे सवालों की संख्या लगभग 50 है। इस परीक्षा में करीब 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। ऐसे में अदालत का क्या रुख होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। किरीबुरू में बाइक सवार लुटेरों ने कांडे हेम्ब्रम को बंधक बनाकर 2.5 घंटे तक पीटा, फिर लूटा। एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में टाटीबा गांव निवासी कांडे हेम्ब्रम 30 वर्ष पिता सोंगा हेम्ब्रम को लगभग 2.5 घंटे तक जंगल में बंधक बनाकर पीटा। लुटेरों ने लोहे की दौली के पिछले हिस्से और हाथ पैर से पीटकर अधमरा कर दिया। बाद में घायल कांडे का होंडा एक्साब्लेड बाइक JH06L5693 2,000 रुपये, एक मोबाइल बैग जिसमें कुछ सामान था, लूटकर फरार हो गए। इस क्रम में लुटेरों ने कांडे के एक साथी को पुलिस बनकर उससे फोन पे से अपने नंबर पर 10,000 रुपये भी मंगाया। यह घटना किरीबुरू थाना अंतर्गत टाटीबा गांव के बिरहौर टोला के समीप मुख्य सड़क व घने जंगल में मंगलवार की रात लगभग 7:30 बजे की है। लुटेरों ने कांडे को 10 बजे रिहा किया। घटना के बाद घायल कांडे को ग्रामीणों व उसके दोस्तों ने सेल के किरीबुरू अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसका इलाज जारी है। किरीबुरू थाना प्रभारी मुनाजिर हसन भी देर रात पीड़ित से मामले की जानकारी लेकर लुटेरों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। कांडे हेम्ब्रम ने बताया कि घटना वाली रात वह बोलानी से बाइक से अकेले टाटीबा आ रहा था। इसी बीच बिरहौर बस्ती पार करने के बाद कच्ची सुनसान सड़क पर पहले से खड़े 3 अज्ञात लोगों ने रास्ता रोककर बंधक बनाकर बाइक के साथ जंगल में ले जाकर मारपीट करने लगे। जंगल में बांधकर लगभग 10 बजे रात तक जमकर मारपीट की। चिल्लाने पर गला दबाकर रखे रहते थे। इस दौरान लुटेरों ने मोबाइल से किसी परिजन को फोन लगाकर 20,000 रुपये तत्काल मंगाने को कहा। कांडे ने जान बचाने हेतु टाटीबा निवासी अपने दोस्त मोटाय हेम्ब्रम को फोन लगाया। फोन से एक लुटेरा ओडिया भाषा में मोटाय से कहा कि हम बड़बिल पुलिस हैं। कांडे हेम्ब्रम ने बाइक से किसी को धक्का मार दिया है। जल्दी 20,000 रुपये हमारे फोन पे नंबर पर भेज दो, अन्यथा इसे जेल भेज देंगे। मोटाय हेम्ब्रम ने कहा कि हमारे पास उतना पैसा नहीं, बल्कि मात्र 10,000 रुपये हैं। लुटेरों ने उससे 10,000 रुपये भेजने को कहा। मोटाय ने तत्काल लुटेरा के बताए फोन पे नंबर पर पैसा भेज दिया। उसके बाद लुटेरे कांडे की बाइक, एक मोबाइल, 2,000 रुपये नकद,
एक बैग जिसमें कुछ सामान था लेकर टाटीबा बिरहौर बस्ती होते बोलानी की तरफ फरार हो गया। लुटेरे जिस फोन पे नंबर पर मोटाए हेम्ब्रम से घटना वाली रात लगभग 9:30 बजे पैसा मंगाया था, वह नंबर है 8235499356। नौशाद खान का बताया जा रहा है। यूपीआई से पैसा आने के बाद लुटेरे आपस में उसे 8,000 और 2,000 रुपए में बांटने की बातें भी कर रहे थे। पुलिस को एक बड़ा साक्ष्य हाथ लगा है। आदित्यपुर में आदिवासी संगठनों का कोल्हान बंद का दिखा असर। आदिवासी संगठनों ने बुधवार को जबरन जमीन अधिग्रहण करने, मुआवजा राशि नहीं देने और आदिवासियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर कोल्हन बंद बुलाया था। इसका जिले में व्यापक असर दिखा। आदिवासी संगठनों के लोगों ने सरायकेला टाटा सड़क मार्ग को सुबह से ही बाधित कर दिया और बाजार हाट को जबरन बंद करा दिया। बता दें कि पिछले दिनों तिथिरबिला गांव में जिला प्रशासन द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की थी। साथ ही उस जमीन का मुआवजा राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है और आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने आदिवासियों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की है। इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा पूरे कोल्हान में चक्का जाम कर दिया गया है। कोल्हान बंद का जिला मुख्यालय सरायकेला के साथ अन्य प्रखंडों में भी व्यापक असर दिख रहा। सड़कों पर जगह जगह टायर जलाकर आदिवासी संगठनों द्वारा वाहनों को रोक दिया गया। तिथिरबिला गांव के मुंडा महेंद्र हेम्ब्रम एवं आदिवासी हो महासभा के जिला अध्यक्ष गणेश गांगराई के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोग जिला मुख्यालय से सरायकेला, टाटा, सरायकेला, खरसावां एवं सरायकेला, राजनगर सभी सड़कों को बंद कर दिया। बाजार को भी पूरी तरह से बंद करवाया गया। विधायक स्टीफन मरांडी की पत्नी का निधन, सीएम ने जताया शोक। पूर्व उपमुख्यमंत्री और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्टीफन मरांडी की धर्मपत्नी का निधन हो गया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर शोक व्यक्त किया है। हेमंत ने लिखा कि स्टीफन मरांडी की धर्मपत्नी के स्वर्गवास की अत्यंत दुखद सूचना मिली है। हमारी प्रार्थना है कि मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को अपनी शरण में लें और इस विकट परिस्थिति में स्टीफन दा और उनके समस्त परिजनों को संबल एवं सामर्थ्य प्रदान करें। जादूगोड़ा में लगातार बारिश से यूसिल डैम का जलस्तर बढ़ा, एक फाटक खुला। जादूगोड़ा व आसपास के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से यूसिल डैम का जलस्तर बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए देर शाम कंपनी डैम एक फाटक खोल दिया गया ताकि डैम को सुरक्षित बचाया जा सके। डैम का फाटक खुलते ही मछुआरे भी सक्रिय हो गए हैं। मछुआरे फाटक बंद होने व पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं। कई टन मछली फाटक खुलने के बाद चट्टान में इधर उधर फंस जाती हैं, जिन्हें पकड़कर मछुआरे अच्छी खासी कमाई कर पाते हैं। जमशेदपुर कोवाली में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल की बस पलटी, 3 छात्र जख्मी। जमशेदपुर कोवाली थाना क्षेत्र के कोवाली हरिणा मुख्य पथ पर बुकामडीह में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल हल्दी पोखर की स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 3 छात्र पवित्र मुखी 8 वर्ष, भारतीय मुखी 6 वर्ष सहित एक अन्य घायल हुए हैं। घटना बुधवार प्रातः 6:30 बजे की है। जानकारी अनुसार स्कूल बस बुनूडीह हरिणा सहित अन्य गांव से छात्र छात्राओं को लेकर हल्दी पोखर स्कूल जा रही थी। घटनास्थल पर बस में तकनीकी खराबी आ जाने से बाईं ओर करवट लेकर पलट गई। बस पलटने 3 छात्र घायल हो गए। सूचना पाकर कोवाली थाना प्रभारी एवं अभिभावक घटनास्थल पर पहुंचे एवं तत्काल घायल छात्रों को इलाज हेतु टीएमएच भिजवाया। बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। अभिभावकों ने कहा कि ड्राइवर की लापरवाही से दुर्घटना घटी। ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था। दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। जमशेदपुर पिल्स 2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय चाकड़ी में 120 छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। पोटका प्रखंड के कोवाली स्थित पिल्स 2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय चाकड़ी के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 120 छात्र छात्राओं को मंगलवार को विदाई दी गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कोवाली थाना के थाना प्रभारी धनंजय पासवान मौजूद थे। उन्होंने छात्र छात्राओं, अभिभावकों,
विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं तमाम शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, हर बच्चे का इंटरमीडिएट पास करने के बाद एक नया पड़ाव शुरू होता है, जिसमें उन्हें अनुशासन एवं संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसी उम्र में ज्यादातर बच्चे बिना हेलमेट लगाए तेज रफ्तार से बाइक चलते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अभिभावकों को इसके लिए जागरूक एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि वैसे छात्र छात्रा जो पैसे के अभाव में पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें वे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विद्यालय का शैक्षणिक माहौल को देखकर थाना प्रभारी बहुत खुश हुए। कार्यक्रम को पंचायत की मुखिया संगीता सरदार एवं जिला परिषद प्रतिनिधि मनोज सरदार, जयहरी सिंह मुंडा ने भी संबोधित किया। समारोह में छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया। संचालन अविनाश मुखी और निक्की दास द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ज्ञात हो कि वर्तमान में विद्यालय में 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें करीब 750 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीपति सरदार, बनबिहारी सरदार, शिवजन सरदार, रविंद्र सरदार, रंजीत सरदार, बीरबल सरदार, ग्राम प्रधान कालीचरण सरदार, उज्ज्वल कुमार मंडल के अलावे सैकड़ों अभिभावक के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने केंद्रीय रेल मंत्री का किया पुतला दहन। आए दिन हो रहे रेल हादसे को लेकर बुधवार शाम चक्रधरपुर के पवन चौक पर कांग्रेस ने केंद्रीय रेल मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान मौजूद युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकेरा ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम से लौह अयस्क ढुलाई कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही है। इसके बावजूद यहां रेलवे की मूलभूत सुविधाएं जीरो बट्टा सन्नाटा है। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस मांग करती है कि हादसे में मृतक और घायलों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिया जाए। इस मौके पर युवा कांग्रेस राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर चंदन कुमार राय, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव दीनबंधु बोयपाई, प्रदेश सचिव सुरेश संवैया, प्रखंड अध्यक्ष विजय सामड़, मंडल अध्यक्ष पोंडेराम सामड़, सापू मंडल, सन्नी राय नबट अंथोनी, अनुप्रिया सोय, प्रखंड अध्यक्ष साहेब हेम्ब्रोम, जर्मन बोदरा, अजय सामड़, संदीप महतो, जावेद मंगल जामुदा, सन्नी पाट पिंगुआ, जय सिंह बोदरा, अमित मुखी, राजेश, लल्ले नायक, सोमय पूर्ति, गोपाल पूर्ति, बंदगांव पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शीतल पूर्ति समेत अन्य मौजूद थे। हेमंत सरकार का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 30 अगस्त से। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का अंतिम व तीसरा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 30 अगस्त से शुरू होगा, जो 15 सितंबर तक चलेगा। इस चरण में राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को उनके घर पर पहुंचकर एक बार फिर दिया जाएगा। ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अपने कक्ष में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में दी। उन्होंने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना और अबुआ आवास योजना समेत राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने दूसरे चरण के आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में मिले आवेदनों के निष्पादन की पूरी जानकारी ली और अधिकारियों से कहा कि जो भी आवेदन जिस वजह से अभी भी लंबित है, उसका निष्पादन यथाशीघ्र सुनिश्चित करें। बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं की भी उन्होंने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना से सभी योग्य पात्र बहन बेटियों को जोड़ने की दिशा में कदम उठाएं। बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर चल रही तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब बच्चे पैसे की तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहें, इस पर सरकार का विशेष जोर है।
इस कड़ी में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार के द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। लेकिन इस योजना को लेकर विद्यार्थियों में जानकारी का अभाव है, जिस वजह से वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने की पहल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रियाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं को जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से संबंधित अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अहम निर्देश दिए। रांची में ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू। परिवहन सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से राज्य में संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिसे लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी की गई है। 10 अगस्त से ऑटो रिक्शा, डीजल सीएनजी पेट्रोल चालकों के लिए खाकी रंग, वहीं ई रिक्शा के चालकों के लिए नीला रंग का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इसके अनुशंसा को लेकर उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें उपनगर आयुक्त, रांची जिला परिवहन पदाधिकारी एवं ट्रैफिक एसपी सदस्य थे। चक्रधरपुर हावड़ा मुंबई मेल हादसा, रेलवे अस्पताल में इलाजरत 11 घायल हुए डिस्चार्ज। चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावां बड़ा बांबो रेलवे स्टेशन के बीच मंगलवार अहले सुबह हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटना में 23 घायल यात्रियों को इलाज के लिए चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को 23 में से 11 घायल यात्रियों की स्थिति में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई। वहीं विभिन्न जगहों से पहुंचे इन यात्रियों के परिजन चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल पहुंचकर साथ ले गए। रेलवे अस्पताल में अब भी 12 घायल यात्री इलाजरत हैं। रेलवे अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि 11 यात्रियों की हालत में सुधार होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इधर अस्पताल में इलाजरत घायल मरीजों ने बताया कि अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य संबंधी हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। अस्पताल में इलाजरत पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी बादल कुमार दास ने बताया कि ट्रेन हादसे में उनका एक बैग छूट गया जो नहीं मिल सका। उस बैग में कुछ पैसों के साथ साथ जरूरी कागजात थे। रेलवे प्रशासन बैग ढूंढने में मदद करती तो बेहतर होता। वे हावड़ा से मुंबई जा रहे थे। वहीं माधव मंडल नामक घायल यात्री ने भी ट्रेन हादसे के दौरान बैग ट्रेन में ही छूटने की बात कही। धनबाद में कोयला तस्करों की करतूत से आदिवासी बस्ती के लोगों की जान खतरे में। कोयला तस्करों की करतूत और भाटडीह ओपी पुलिस की चुप्पी से महुदा की मुरुलीडीह 13 नंबर बंद कोलियरी के निकट बसी आदिवासी बस्ती के लोगों की जान खतरे में है। अगर समय रहते शासन प्रशासन सजग नहीं हुआ तो दर्जनों आदिवासी परिवार मौत के मुहाने में जिंदा समा जाएंगे। मुरलीडीह कोलियरी की 13 नंबर इनक्लाइन वर्षों से बंद पड़ी है। अब यह कोयला तस्करों की काली कमाई का अड्डा बन चुकी है। तस्कर बंद माइंस को खोलकर अंदर मजदूरों को भेजकर ब्लास्टिंग करवाकर कोयले की कटाई करवा रहे हैं। ब्लास्टिंग के चलते रविवार से ही आदिवासी बस्ती की जमीन में दरारें पड़ रही हैं। कई स्थानों पर गोफ भी बन गया है। बस्तीवासी दहशत में रातें गुजार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाटडीह ओपी पुलिस मौन साधे हुए है। पुलिस की चुप्पी से तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। माइंस के अंदर हो रहे खनन व ब्लास्टिंग से दिन प्रतिदिन गोफ व दरारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष के नेता नकुल बाबा इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं। इनके नेतृत्व में मुरलीडीह में अवैध उत्खनन का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। यहां से प्रतिदिन 3-4 ट्रक कोयला टपया जा रहा है। स्थानीय पुलिस भी उनके अवैध साम्राज्य में हाथ डालने से कतराती है। हालांकि नकुल बाबा सभी को औकात अनुसार चढ़ावा भेजकर खुश रखने का प्रयास करते हैं। जब इस मामले में भाटडीह ओपी प्रभारी बाल मुकुंद सिंह से फोन पर बात की गई
तो उन्होंने कहा कि आप थाना आ जाइए, मिलकर बात करते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि पुलिस अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है। बीसीसीएल की मदद से अवैध मुहानों की भराई की जा रही है। यह पूछे जाने पर कि अभी भी अनगिनत अवैध माइंस चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बाकी डिटेल्स मिलकर बताएंगे, आप थाना आ जाइए। यह कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। चक्रधरपुर मंडल की 9 ट्रेनें 1 अगस्त को रहेंगी रद्द। चक्रधरपुर मंडल में 30 जुलाई को ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा सीएसटीएम मुंबई मेल के डिरेलमेंट की वजह से 9 ट्रेनें 1 अगस्त को रद्द रहेंगी। जो ट्रेनें रद्द रहेंगी वो निम्न हैं। 1. ट्रेन संख्या 0860708608 हटिया सांकी हटिया पैसेंजर ट्रेन तथा ट्रेन संख्या 0861708618 हटिया सांकी हटिया पैसेंजर। 2. ट्रेन संख्या 1350413503 हटिया बर्धमान हटिया मेमू ट्रेन। 3. ट्रेन संख्या 1803618035 हटिया खड़गपुर हटिया मेमू ट्रेन। 4. ट्रेन संख्या 0869508696 बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर। 5. ट्रेन संख्या 0864108642 आद्रा बरकाकाना आद्रा पैसेंजर। 6. ट्रेन संख्या 1817518176 हटिया झारसुगुड़ा हटिया एक्सप्रेस। 7. ट्रेन संख्या 0819508196 टाटानगर हटिया टाटानगर पैसेंजर। 8. ट्रेन संख्या 1860111860 2 टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस। 9. ट्रेन संख्या 0815108152 टाटानगर बरकाकाना टाटानगर पैसेंजर। आदि ट्रेनें परिचालन बाधित रहेगी। धनबाद तेतुलमारी की ज्वेलरी दुकान में हजारों की चोरी। तेतुलमारी के सुभाष चौक के समीप स्थित ज्वेलरी दुकान रीमा ज्वेलर्स में मंगलवार की देर रात चोरों ने सेंधमारी कर व एस्बेस्टस शीट तोड़कर नकदी सहित हजारों रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण की चोरी कर ली। दुकान मालिक मिथुन वर्मा बुधवार की सुबह जब पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। दुकान खोलने पर अंदर का नजारा देख वे हैरान हो गए। सामान बिखरा पड़ा था। मिथुन वर्मा ने घटना की जानकारी स्थानीय थाना को देकर चोरों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि दुकान में 3 वर्षों में चोरी की यह घटना चौथी घटना है। उन्होंने कहा कि मंगलवार की रात वह दुकान बंद कर घर चले गए। बुधवार की सुबह आकर जब दुकान खोला तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और छत का एस्बेस्टस शीट टूटा हुआ है। साहिबगंज सदर अस्पताल में मां ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। साहिबगंज सदर अस्पताल में बुधवार को कुदरत का अजब करिश्मा देखने को मिला। एक मां ने 4 बच्चों को जन्म देकर सबको कौतूहल में डाल दिया। सदर अस्पताल में यह अब तक का पहला मामला है। मिली जानकारी के अनुसार उधवा प्रखंड के जामनगर निवासी उस्मान शेख की पत्नी शकीना खातून को प्रसव पीड़ा के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शकीना ने बुधवार की सुबह 9:10 पर एक लड़की, 9:11 पर एक लड़का व एक लड़की, जबकि 9:12 पर एक लड़का को जन्म दिया। हालांकि सबसे अंत में जन्मा बच्चा मृत पाया गया। डॉक्टरों ने बाकी तीनों बच्चों को एसएनसीयू वार्ड में एडमिट किया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। तीनों बच्चे व उनकी मां स्वस्थ हैं। तीसरे दिन भी नहीं मिला सुमित मोदी का शव। आज तीसरे दिन भी आसंगी चेक डैम में डूबे 2 नाबालिगों में से एक सुमित मोदी का शव नहीं मिल पाया है। बता दें कि रविवार को आसंगी के चेक डैम में नहाने के दौरान 2 नाबालिग डूब गए थे, जिसकी तलाश आज भी ग्रामीण और परिजनों द्वारा खरकई नदी के बाएं तट पर जयप्रकाश उद्यान तक किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जयप्रकाश उद्यान छठ घाट के निकट स्थानीय मछुआरों द्वारा भी करीब 1 किलोमीटर तक सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। मौके पर अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह, थाना प्रभारी आरआईटी विनय कुमार, आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, कुमार विपिन बिहारी प्रसाद, जामुमो नगर सचिव घनश्याम मंडल, पूर्व पार्षद धीरेन महातो उपस्थित रहे। गिरिडीह जिले तिसरी में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना जमुनिया टांड के बघलोरवा गांव की है। गांव के दिहाड़ी मजदूर सोहन हेम्ब्रम उर्फ पचू 54 वर्ष की मौत कुएं में गिरने से हो गई। उसका शव बुधवार को घर के पास पुराने कुएं से बरामद किया गया।
उसकी पत्नी मुन्नी मरांडी सुबह में पत्ता तोड़ने गई तो कुएं में उसका शव तैरता मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। दूसरी घटना बरवाड़ीह पंचायत के डमूर गांव की है। यहां करंट लगने से एक युवक अनिल यादव की मौत होने की खबर है। गिरिडीह जिले के डुमरी में जंगली हाथियों ने 4 घरों को किया क्षतिग्रस्त। पारसनाथ पहाड़ की तराई में बसे डुमरी प्रखंड के वासेजाम गांव में मंगलवार की रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखे अनाज व अन्य सामान तथा खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। पीड़ितों में टुकण महातो, उमाशंकर महातो की पत्नी नम्रता देवी, प्रकाश महातो की पत्नी अंजू देवी, लुटेश्वर महातो, दालो महातो की पत्नी मोहनी देवी शामिल हैं। सूचना पर रात को ही वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों के झुंड को गांव से खदेड़ा। फिलहाल हाथियों का झुंड गांव से सटे पारसनाथ पहाड़ की तराई के जंगल में डेरा डाले हुए है। झुंड में करीब 24 वयस्क हाथी और 4 बच्चे शामिल हैं। बुधवार की सुबह मुखिया राजकुमार महातो और पंचायत समिति सदस्य प्रवीण महातो ने गांव पहुंचकर प्रभावितों से मिलकर क्षति का जायजा लिया और सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तत्काल सहायता के रूप में प्रशासन से कहकर अति प्रभावित 2 ग्रामीणों को 50-50 किलो चावल मुहैया करवाया। रोजगार के मुद्दे पर विधानसभा के मुख्य द्वार पर भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे। झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। वे झारखंडी युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं। धरना देने वालों में भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, युवा मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज, निवर्तमान उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय, के गुप्ता, बलराम सिंह, उमेश यादव, रामजी प्रसाद, रोमित नारायण समेत अन्य शामिल हैं। भाजपा विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला, परिसर में धरने पर बैठे। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद अपनी मांगों का लेकर वेल में धरना पर बैठे भाजपा विधायकों को करीब 7:30 बजे के बाद रात 9:50 पर मार्शल ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभी भाजपा विधायक परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। ज्ञात हो कि भाजपा विधायक 15 मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे। वे सीएम हेमंत सोरेन से जवाब मांग रहे थे। जवाब नहीं मिलने पर सभी भाजपा विधायक वेल में ही धरने पर बैठ गए। सदन से मार्शल के निकालने के बाद सभी विधायक परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। पार्टी की ओर से बाहर से उनके लिए खाना भेजवाया गया है। करीब 70 लोगों का खाना आया है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित सभी विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन 2019 में झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। झूठी सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने आज ऐतिहासिक रूप से विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन किया है। हम रात भर यहीं रहेंगे। उन्हें दर्जनों मार्शल के सहारे सदन से बाहर निकाला गया। इसके बाद भी उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि जब तक राज्य के युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार या तो माफी मांगे या 5 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से 25 लाख युवाओं की नौकरी का क्या हुआ, इसका जवाब दे। सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे उसका जवाब देना ही होगा। विधायक भानु प्रताप शाही व बिरंची नारायण ने कहा कि जब तक सीएम जवाब नहीं देंगे वे परिसर से नहीं हटेंगे।